नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। हमने सुना है कि धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर होते हैं। जी हाँ, हमें वही बचाते हैं। अगर हमारे शरीर के भीतर कोई गंभीर बीमारी घर कर जाए तो ऊपर वाले भगवान से हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर धरती वाले भगवान ही हमें बचाते हैं। एक हमारे सामने ऐसा मामला आया है जो शायद आप भी जानकर चौंक जाएंगे। हमारे साथ खगड़िया के उमेश कुमार बैठे हुए हैं, जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी, उन्हें ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। बड़े से बड़े डॉक्टर हार गए, लेकिन सनातन परंपरा में और हमारी हिंदू संस्कृति में जो प्राचीन वैदिक रीति रिवाज है, जिसमें हम योग से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, आयुर्वेद से लेकर अलग अलग जो प्रकार हैं और एक्यूप्रेशर हैं, इन सभी के मिश्रण से इनका इलाज किया गया और ये आज स्वस्थ भले चंगे हमारे सामने बैठे हैं। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। दरअसल इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको ये सुनाएंगे कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट न्यूज़ पर डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी का स्वागत करूंगा और पहले हम उनसे यह जानेंगे कि ये जो केस था ये कितना अनोखा था और क्या था, वो संक्षिप्त में हमें बताएं। रेणु जी, आप ये बताइए कि ये जो मामला आया आपके पास, ये काफ़ी दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से इलाज कराकर लौटे थे, क्या था ये मामला और कितनी चुनौती थी आपके लिए? जब ये हमारे पास आए तो जब मैंने इनको पहली बार जब देखा तो ये इनके पूरे चेहरे पे पीलापन था। हीमोग्लोबिन लेवल इनका इतना कम था कि ये मतलब ढंग से खड़े होके चल पा रहे थे। ये मुझे आश्चर्य लग रहा था। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि करीब 2 साल से इन्हें बुखार थी और बुखार जा ही नहीं रही थी। काफ़ी हार्ड दवाइयाँ इन्होंने ले रहे थे। पास्टामोल की 650 mg की 3-3 टैबलेट इन्हें दिन में लेनी पड़ रही थी एक बार में। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो वो सारी पेन था इनको। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आखिर है कैसे। जब मैंने इनका नाड़ी परीक्षण किया तो मुझे पित्त दिखाई दिया। पित्त काफ़ी बना हुआ था और हम लोग अपने नेचुरोपैथ से, एक्यूप्रेशर से, आयुर्वेद से इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं कि बीमारी का रूट काउज़ क्या है। कोई भी बीमारी जब हम किसी रूट काउज़ तक जब तक नहीं जाते तब तक वो बीमारी सही नहीं हो सकती। अगर हम बुखार का उपचार करें मगर बुखार की तह तक नहीं जाएं तो वो बुखार कभी नहीं ठीक होगा। उसी तरह इनके पैरों के दर्द थे, इनकी जो मतलब शारीरिक रूप से ये जितने वीक फील कर रहे थे क्योंकि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था, तो सभी का रूट काउज़ मैंने पकड़ा और फिर मैंने उसी के तहत इनका उपचार किया। और आज मुझे बेहद खुशी है कि उन सब चीज़ों को इन्होंने उस चीज़ों को पूर्णतः पालन किया। जैसा मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया उसको पूर्णतः पालन किया और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लगभग ये मेरे पास फर्स्ट बार आए थे, वो दिन था 27 दिसंबर का और आज 13 फरवरी है। बहुत कम समय में इन्होंने आगे आप खुद इनसे पूछ सकते हैं कैसे इनको, मतलब दिसंबर से लेकर फरवरी का ये माह है और हमारे सामने एक जो मरीज़ बैठे हैं खगड़िया से हैं। आप ये बताइए कि आप अपना पहले परिचय दीजिए कि आप क्या करते थे और कहाँ पर आप बीमारी के चक्कर में पड़े। सर ये हम रहते थे दिल्ली में शुरू से और दिल्ली में लगभग 2000 नाम बता दीजिए। उमेश कुमार मेरा नाम है। खगड़िया के रहने वाले। घर मेरा खगड़िया है पर रहते दिल्ली में, यहाँ रहते नहीं हम। तो दिल्ली में हमारा को अभी 1.5 साल पहले हमें पैर में दर्द उठा था और पैर दर्द ऐसा उठा था चल नहीं पाते थे हम। तो डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोला कुछ हो गया और सुई दे देंगे, 2-3 दिन ठीक हो जाएगा। मैं चलो अच्छी बात है। उन्होंने 2 दिन सुई दिया, ठीक नहीं हुआ। ये लगातार 10-15 दिन चलता रहा, ठीक नहीं हुआ। हमने डॉक्टर चेंज कर लिए। डॉक्टर चेंज एक मिनट आपको रुकूंगा, ये 2 साल पहले की घटना है जी, 1.5 से 2 साल पहले। तो डॉक्टर ने मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया, दूसरे डॉक्टर पास गया तो वो भी दवाई सुई दिया, तो उससे थोड़ा ठीक हो गया पैर। फिर दूसरे पैर में हो गया स्टार्टिंग, फिर दूसरे पैर में ठीक हुआ, एटोमेपनिया से हुआ। उसके बाद बुखार आना स्टार्ट हो गया मेरे को। तो हमने बोला उनसे बुखार क्यों आ रहा है, कहते तुम्हें नस में दिक्कत है इसलिए बुखार आ रहा है, तुम्हारा नस सही से नहीं चल रहा है इसलिए तुम्हें बुखार आ रहा है। तो हमने फिर बोला इसका उपाय
कह रहा है एक बार 2-3 टेस्ट करा लो। उन्होंने काफ़ी टेस्ट किया, खून जांच किया, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरा किया, काफ़ी लगभग जांच किया है, HI जांच किया है, तो किसी में कुछ नहीं निकला पहले। फिर डॉक्टर बोला ऐसा है, काफ़ी दिन ऐसे दवाई चलेगा, तुम्हारा दवाई चलेगा। हम दवाई खाते रहे, पर बुखार हमें परेशान करना नहीं छोड़ा। डेली का बुखार 100, 103, 102, 103 डेली रहता था। डॉक्टर बोलते थे क्योंकि भैया हम दवाई दे तो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, भगवान तो नहीं सही करते हैं, दवाई दे सकते हैं। मैं चलो एक से सही नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर दिखाए वही हाल, तीसरे को दिखाए वही हाल। लास्ट में कोई बोला गवर्नमेंट में दिखा लो, गवर्नमेंट में। हम गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने लिया CT स्कैन करवा के पहले कि बुखार तुम्हें क्यों आ रहा है। हमने CT स्कैन करवाया तो उसमें गांठ दिखाया TB का। बोला तुम्हारे पेट में TB हो गया है, एक गांठ बना, उसको TB कहते हैं। स्प्लीन में इनकी गांठ थी जी। इनके स्प्लीन में गांठ थी, जिसके कारण इनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा था और बुखार जा नहीं रही थी। एक्चुअली जैसे ही स्प्लीन पे मैंने काम किया और इनके पित्त पे काम किया, इनकी पहले दिन से ही बुखार चली गई। और डॉक्टर रेणु बता रही हैं कि मेडिकल साइंस जितना भी तरक्की कर ले, हमारी जो प्राचीन वैदिक रीति रिवाज है और जो हमारी जो सनातन संस्कृति में जो वैद्याचार्य पद्धति से जो इलाज हुआ करता था उसका लाभ इन्हें मिला है। तो आपको, जैसा अभी आपसे मैं बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि TB की, हाँ TB उन्होंने रिपोर्ट में पाया, ट्रूनेट से आपकी जांच हुई, चेस्ट और बाकी सारी चीज़ों की। तो फिर TB के बाद और भी आपको कुछ बीमारियां का शक हुआ डॉक्टरों को? TB का दवाई छोड़ने से पहले बोला HI तुम्हारा जांच होगा। अच्छा। उन्होंने भी HI जांच किया, HIV एड्स का HIV एड्स। उन्होंने बोला तुम्हारा HI है। हमें शक लगा, जब HI को लक्षण ही में अंदर नहीं है तो HI कैसे दिखा रहा है। हमने क्या किया, प्राइवेट में निकाले कहीं और, दिल्ली का नाम ही है सरल, हमने वहाँ करवाया तो डॉक्टर वहाँ का रिपोर्ट नहीं मान रहा था। तो डॉक्टर ने सवाल किया, जब HI उनका रिपोर्ट नहीं मान रहे हो तो TB का भी रिपोर्ट क्यों मान रहे हो, TB तो उन्हीं का बना, पर्ची बना हुआ है। तो बोला ऐसा नहीं होता, हम जो बोला हमारी सुनो, आपको TB की दवाई खाने पड़ेंगे और आपको HI का ही दवाई खाने पड़ेंगे। मतलब डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपको HIV एड्स है, जिस सरल अस्पताल में, सरला अस्पताल ना, सरला, दिल्ली के सरला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने जो चेकअप करवाया तो TB की रिपोर्ट डॉक्टर्स मान रहे थे कि आपको TB है, लेकिन उन्होंने कहा आपको HIV नहीं है। लेकिन जब इन्होंने सरकारी अस्पताल में जांच करवाया था तो सरकारी अस्पताल का हालत हम भारत में समझ सकते हैं। सरकारी अस्पताल के एक रिपोर्ट में इन्हें HIV संक्रमित का पॉजिटिव मरीज पाया, जबकि प्राइवेट अस्पताल में इन्हें निगेटिव बताया जा रहा था। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद डॉक्टर बोला TB दवाई खाओ सही हो जाएगा। हमने TB दवाई स्टार्ट कर दी है। तो पहला दिन खाए थे तो खुजली होने लग गया, बदन में बेचैनी, खुजली, खाते ही दाने होने निकल गए। तो डॉक्टर बोलने गए तो कह रहा है ऐसा है, आप ये हमारे हाथ से बाहर है, आप सीने में आ जाओ। उन्होंने कहीं और डॉक्टर पर भेज दिया, जो मैंने TB का अस्पताल दिल्ली में कैंप है TB का, वहाँ भेज दिया। उन्होंने बोला एक टैबलेट देता हूँ कि दवाई खाने से पहले एक टैबलेट जरूर खाना। तो दवाई खाना, दवा आपको याद है क्या था? नहीं दवाई याद नहीं है, तो छोटी सी टैबलेट था, उन्होंने ये जरूर खाना है। तब हमने वो खाए थे, फिर भी खुजली नहीं गया। अब बुखार की दवा कौन सी खाते थे? पैरासीटामोल खाते थे, कभी ढोलो खाते थे और डेली का 3 खाते थे। और कितने दिनों तक बुखार रहा आपको? लगभग 1 साल से ऊपर रहा बुखार। 1 साल से ऊपर जिस शख्स को बुखार रहा हो, आप ज़रा सोचिए कि अगर आपको 2-4 दिन में बुखार आ जाए तो कैसा हाल हो। 1 साल से ऊपर इन्हें लगातार बुखार था, इन्होंने ज़िंदगी की आस भी छोड़ दी थी और ये डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक बदलते रहें। लेकिन हमें ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि हम अपने अगर प्राचीन पद्धति पर भी भरोसा करें तो कई लोगों की जान बच सकती है। अब हम सीधे डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे, क्योंकि दर्शक ज़्यादा समय देख नहीं पाएंगे तो वो फिर वीडियो से स्किप हो जाएंगे। तो आप मुझे संक्षिप्त में बता दीजिए कि आपने जब इनकी बीमारी पकड़ी तो क्या क्या चीज़ किया आपने, और जिससे ये आज स्वस्थ होकर यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैंने इन्हें कुंजल क्रिया करने की सलाह दी। कुंजल क्रिया ऐसी होती है कि हम जब 2-4 गिलास पानी पीते हैं सेंधा नमक नींबू डाल के, और उसके बाद तुरंत उल्टी करते हैं, और उसके बाद उल्टी करने के बाद हमारे पेट के अंदर से जो भी हमारे पित्त हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो सफाई की प्रक्रिया ज़रूरी होती है। और मैंने देखा है अपने अनुभव के। एक मिनट आपको रोकूंगा, क्या ये सफाई की प्रक्रिया अंग्रेजी दवा से नहीं हो सकती है? मुझे ये नहीं पता कि हो सकती है कि नहीं पता, मगर हम लोगों की जो प्रक्रिया है उसमें कुंजल बहुत सेफ प्रक्रिया होती है। और आयुर्वेद में, पंचकर्मा में, षटकर्मा में ये इसकी मूल उसका बहुत उसका इफ़ेक्ट है। तो जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तो हमारे बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे स्टमक में के अंदर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं।
तो और उसके बाद फिर ये मेरा ये अनुभव रहा है, ड्यूरिंग कोरोना भी मैंने इस पे काफ़ी काम किया कि जिन लोगों को टाइफाइड की प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से मियादी बुखार है, बुखार उतर नहीं रहा है, उन लोगों को एक बार भी अगर हम कुंजल क्रिया कराने के 10 मिनट के बाद अगर ठंडे दूध में नींबू डाल के पिलाते हैं तो उनकी टाइफाइड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और वही चीज़ मैंने इन पे किया और साथ में मैंने कुछ इनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगाए और फीवर के लिए स्प्लिन पे काम किया और पेन जो भी जहाँ पे जिस एरिया का पेन था उस एरिया के लिए मैंने कुछ मैग्नेट्स इन्हें लगाए और साथ में इनके एक डाइट चार्ट मैंने इनको दिया कि आपको ये डाइट फॉलो करने हैं, जिसमें कि फलों का जूस, ग्रीन पत्ते का जूस, नारियल पानी, सफ़ेद पेठे का जूस, ये सारी चीज़ें इन्हें लेनी थी। सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रॉ फूड लेनी थी, जूस लेने थे। और जिनका इन्होंने पालन किया और फ़ीवर तो इनके पहले दिन से ही उतर गए और धीरे धीरे करके इनकी सारी सिम्टम्स गायब हो गई और इनके हीमोग्लोबिन लेवल जो थे बिल्कुल बहुत कम थे, वो अब शरीर में इनके आप खुद देख सकते हैं कि आँखों में थोड़ी लाली आने लगी, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ताकत आने लगी। तो आपने देखा किस तरीके से हमारी जो एक वैदिक प्राचीन पद्धति रही है चिकित्सा की, उससे एक मरीज किस तरीके से स्वस्थ हो गए। वो तमाम तरह की दवाइयाँ ले रहे थे और साल भर से ऊपर उनको बुखार था। आप ज़रा सोचिए कैसी परिस्थिति रही होगी। वो ज़िंदगी की जंग, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं हार जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल टर्म्स में जो हमारे इलाज की पद्धति है, इन्होंने सब तरीके से इलाज करवाया, जाँच करवाया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुई। लेकिन पटना आकर इन्होंने इनको किसी ने बताया तो ये डॉक्टर रेणु अग्रवाल के पास पहुंची और ओजस, ये आप देख सकते हैं ओजस ये जो इनका क्लिनिक है, हील विदाउट पील, ये पटना के कदम कुआं इलाके में है। आप नाला रोड के जस्ट थोड़ा सा पहले है, पंकज किराना के सामने। तो इस ओजस जो ये हीलिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये मरीज पहुँचे और इनकी जीवन यहाँ पर बची है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि जो हमारी पुरानी वैदिक पद्धति रही है, जिसमें इन्होंने उनके कुछ नर्व्स पॉइंट्स को भी एक्यूप्रेशर से दाबा और कुंजल क्रिया किया और अलग अलग जूस पीने की सलाह दी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगर आपको भी लगता है कि कोई मरीज़ इस तरीके से बीमार हैं तो वो निश्चित तौर पर कदम कुआं इलाके में नाला रोड से थोड़ा पहले जब आप टर्न करेंगे तो ये एक ओजस यहाँ पर क्लिनिक चलता है, जिसमें आप डॉक्टर रेणु अग्रवाल के पास आकर इलाज करवा सकते हैं। बहरहाल आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।